नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत पे। मैं हूं आपके साथ वैष्णव। वक्त हो चला है न्यूज आर का। आज नगरपालिका परिषद गुरसहायगंज जनपद कन्नौज के वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मियों द्वारा नगर में अधिशासी अधिकारी मीनू सिंह व नगरपालिका अध्यक्ष धीरेन्द्र आर्य के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। उनका कहना है कि सभी नगर पंचायत व नगरपालिका परिषद में सफाई कर्मियों को पूरे 30 दिन का वेतन दिया जाता है, लेकिन गुरसहायगंज की पालिका में 4 रविवार की छुट्टी काट कर उन्हें सिर्फ 26 दिन का ही पैसा दिया जाता है और साथ ही उनके पीएफ का पैसा उनके वेतन से काटा तो जाता है, लेकिन उनके बैंक खाते में नहीं जमा किया जाता। इस दौरान अशोक वाल्मीकि, राजेश वाल्मीकि, बेताब वाल्मीकि, प्रदीप वाल्मीकि सहित अन्य सफाई कर्मी मौजूद रहे। क्या दिक्कत है, क्या मामला है सर? आज आप किस तरह ये नारेबाजी चल रही थी रोड पर? कर्मचारियों के यहाँ पे जो सफाई कर्मचारी हमारे नगर पालिका में तैनात हैं, कई वर्षों से लगातार सेवा कर रहे हैं नगर पालिका की, उनकी बहुत सारी मांगे हैं। जैसे कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया जा रहा है जो मिलना चाहिए शासनादेश के अनुसार, कर्मचारियों का बोनस नहीं दिया जा रहा है, कर्मचारियों का महंगाई भत्ता रुका पड़ा है, कर्मचारियों का वर्दी पिछले 4 साल से नहीं दी जा रही है। इन्हीं सारी मांगों को लेके यहाँ पे आज सारा कर्मचारी एकत्रित। तो आपने पहले किसी अधिकारी से बात नहीं की? बराबर ईओ साहब से और चेयरमैन साहब से बराबर हमारे कर्मचारी बात करते रहे हैं। क्या आश्वासन दे रहे थे? ये आश्वासन यही देते रहे कि यहाँ पे फंड नहीं है नगर पालिका में पैसा ही नहीं है। सुनने में ये आ रहा सब 30 दिन का जो है वेतन, लेकिन 26 दिन का दिया जाता है। जी हाँ, ये भी सही है। जबकि छिबरा मोड़, सिकंदरपुर और कन्नौज में 336 रुपये 84 पैसा के हिसाब से जो उनका पेमेंट इनका किया जा रहा है पर डे के हिसाब से, उसमें संडे नहीं काटा जा रहा है। ये 30 दिन काम कर रहे हैं और 30 दिन का वेतन दिया जा रहा है। पीएफ वगैरह आपका जो है नहीं पीएफ वो भी खाते में नहीं जमा, बल्कि इनके वेतन अकाउंट से कट रहा है, लेकिन वो जमा नहीं किया जा रहा। वो कहाँ जा रहा है ये भी हम लोगों को पता नहीं है। तो जब आपने इनसे इस विषय पर बात की तो क्या इनका जवाब रहा? तो बस वहाँ से सिर्फ एक बात कह दी जाती है कि आर्यन ग्रुप को हमने नोटिस जारी कर दिया है, हमने अपनी तरफ से कार्रवाई कर दी है, आगे से सब कुछ सही हो जाएगा। अब आप आगे क्या करना है? आगे जब तक अब कर्मचारी जिद पे अड़ गया है, कर्मचारियों की अगर मांगे नहीं मानी जाती है तो ये हड़ताल हमारी अनिश्चितकालीन ऐसे ही चलती रहेगी। क्या नाम है आपका? आप बताइए, क्या समस्या है? हमारी समस्या क्या है कि नगर पालिका की संविदा सफाई कर्मचारी सारी वर्दी चेयरमैन ही बेच के खा गए। दूसरी बात, हमारा बोनस जो इंदर चेयरमैन जमाने में मिला था वो बोनस मेरा आधा जमा कर लिया, 10 साल हो गए, जो दुगुना हो गया तो वो अभी तक नहीं दिया गया। अधिशासी अधिकारी से वार्तालाप हुई, उन्होंने कहा कि मैं आपका गले मिलने लगा, तो अभी तक लगे ही ना, तब 5 साल हो गए। और इसके मामले कई बार इनको ज्ञापन दिया है, फिर कोई सुनवाई नहीं होती है। तो इसके लिए कर्मचारी तो केवल 2 ही बार आती हैं। मतलब 2 बार आती हैं? 2 महीने में 2 बार आती हैं, तो उनसे समस्या क्या रखी जाए? यहाँ नहीं रहती हैं? यहाँ बहुत कम रहती हैं, 2 बार आती हैं, ज़्यादा नहीं रहती हैं। वो घूम के चली जाती हैं, केवल बात थोड़ा बहुत कर्मचारी को वो देखती हैं, बात कुछ नहीं, कमीशन लिया और लिए चली गई। और मेरे जो ठेका के कर्मचारी, इनका जो शासन आदेश जियो वो तो उनको दिया ही नहीं जाता, जो उनका है मानदेय वो नहीं दिया जाता है इनको। और संडे का काट दिया गया, 4 संडे भी काट दिए गए। जो छुट्टी के आदेश, शासन आदेश 4 होते हैं, वो बिल्कुल मतलब उनका वेतन और काट दिया गया है। मैडम, क्या दिक्कत है, क्या मांगे इन लोगों की जो पूरी नहीं की जा रही, जिस कारण ये लोग जो है नारेबाजी कर रहे हैं? बहुत छोटी छोटी मांग थी, वर्दी को लेके, वेतन को लेके, वो सुन लिया गया है, देख लिया गया है। ठेकेदार जो ठेके पे कर्मचारी, वो ठेकेदार को बता दिया गया है, उनका समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। और भी कुछ समस्या बता रहे हैं कि 30 दिन का जो है वेतन हर जगह मिलता है, लेकिन इस नगर पालिका में 26 दिन का दिया जाता है। तो ये छुट्टी की मांग कर रहे थे जी। छुट्टी की मांग नहीं करेंगे, काम करेंगे तो वेतन पूरा 30 दिन का इनको भी दिया जाएगा। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष हैं, आज जो वाल्मीकि समाज ये हड़ताल कर रहा है, नारेबाजी कर रहा है रोड पर, और ये सफाई व्यवस्था उलट पुलट पड़ी है, क्या कहेंगे सर आप? हम ये कहना चाहेंगे कि जो सफाई कर्मचारी है ये बहुत मेहनत करता है। जब किसी भी चीज़ की महामारी होती है, लेकिन ये बेचारे तब भी ड्यूटी करते हैं। अभी कोरोना काल में पूरी तरह से ये लोग लगे रहे, लेकिन इस समय इनका कहना है कि 30 दिन का वेतन ना दे के, बल्कि जो 4 रविवारों की छुट्टी होती है उसका पैसा भी काट दिया जाता है, 26 दिन का पैसा इनको दिया जाता है। ये कहीं मानक में नहीं है। हमारे टाइम पर 7 साल हम लोग चेयरमैन रहे लगभग। एक बार हमारी माताजी और एक बार हमारी पत्नी, कभी भी ये शिकायत नहीं मिली और बराबर इनको तनख्वाह दी जाती थी। और हमारे कार्यकाल में ये बहुत अच्छा काम करते थे और इनकी कोई भी समस्या हमारे पास नहीं आई। और ये इनको जो भी शासनादेश के अनुसार
जो भी कार्य होते थे वो इनको किए जाते थे। लेकिन इनके संग ये जो गलत व्यवहार हो रहा है, इनका पैसा काटा जा रहा है, ये बहुत गलत बात है। क्योंकि हमने देखा है सफाई कर्मचारी बेचारा एक व्यक्ति वेतन लेता है और साथ में अपनी पत्नी को भी ले आता है, उसका कोई वेतन नहीं होता है। तो इसकी इनके कार्य की और इनका जो जनता के प्रति इनका जो कार्य है वो बहुत जरूरी कार्य है। इसलिए हम माननीय चेयरमैन साहब से यही कहना चाहूँगा कि इनके अधिकार, इनके हक से छेड़छाड़ न करें, इनका हक पूरा दिलवाएं, इनके अधिकार से इनको वंचित ना किया जाए, इनके अधिकारों से इनको वंचित न किया जाए। ये बहुत मेहनत करते हैं। दूसरा, शहर का बहुत बुरा हाल है, लावारिस है जनता, कोई सुनने वाला नहीं है। जनता की समस्याओं का कोई समाधान नहीं हो रहा है। हमारे कार्यकाल में 29 जगह सर्दियों में लकड़ी डाली जाती थी, आज तो कहीं लकड़ी देखने को भी नहीं मिल रही। जब हमने कुछ लोगों से इस विषय पर बात की तो लोग कह रहे हैं चेयरमैन साहब की तो चेहरा ही हमें देखने को नहीं मिलता है, चेयरमैन साहब देखने में नहीं मिलते, कहाँ है, किससे फरियाद लगाई है? चेयरमैन साहब ने चुनाव जीतने के बाद हमने आज तक उन्हें कभी भी जनता के बीच में नहीं देखा। यहाँ की जनता बहुत परेशान है, नगर पालिका की सारी सेवाएं ध्वस्त हैं और जो हमारे द्वारा जो कार्य किए गए थे उसके 1% कहीं मुकाबले में ये काम नहीं कर पाए। सर्दियों में हमारे द्वारा बराबर शेल्टर होम चलाए जाते थे, रजाइयाँ, गद्दे, सारी व्यवस्था की जाती थी कि किसी भी गरीब व्यक्ति या कोई कमज़ोर वर्ग सर्दी से या किसी कारण से उसकी मृत्यु ना हो जाए। और जगह जगह हम लोग लकड़ी जलवाते थे और घूम कर खुद जायजा लेते थे, चेक करते थे कि कहीं पर किसी को कोई परेशानी तो नहीं है। इस समय बहुत बुरा हाल है, सारी सड़कें टूटी हुई हैं, गड्ढे पड़े हुए हैं, कर्मचारी परेशान हैं और नगर पालिका अपने जो कार्य में बिल्कुल विफल है और उसकी। कन्नौज से सी न्यूज़ संवाददाता अंशु पंडित की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।